चलिए लेजी एडमिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा है क्या सर? ये जितने भी दिया हुआ है ये सारा साइट? ये मशीन्स थी, ये सीटीएफ मशीन्स थी, वल्नरेबल मशीन्स थी जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, सबको ऑनलाइन। अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग मेथड होते हैं, आपको रूट यूजर तक पहुंचना होता है, अच्छा। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान रहेगा इसमें, मैं आपको खाली इनिशियल एक्सेस तक बताऊंगा। अभी मैं आपको प्रिविलेज कैसे एक्सक्लेट करते हैं रूट यूजर तक नहीं भेजूंगा जानबूझ के, क्योंकि मैंने आपको प्रिविलेज एस्केलेशन की टेक्निक सिखाई नहीं है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इनिशियल एक्सेस कैसे लिया जाता है, एन्यूमरेशन कैसे करी जाती है, इस पे ध्यान फोकस करेंगे। फिर बाद में हमारी जो क्लास होगी, मतलब जब आपको इनिशियल एक्सेस लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा 2-3 सीटीएफ की क्लासेस के बाद, हम लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके सर। लिनक्स हो गई, विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन हो गई, और भी बहुत सारी रहती है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन रूम का ऑप्शन आता है, आपको ज्वाइन रूम करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। हेलो, जॉइन रूम कहाँ सर? यहाँ पे यस सर। ऑप्शन आता है ज्वाइन रूम का, दिखाता हूँ आपको। जब भी कोई आप नया रूम खोलोगे, हाइड कंप्लीटेड कर देता हूँ, सपोज करो जैसे कोई भी लेजी एडमिन। जैसे ये वाला आ गया, अच्छा, रूट में। हाँ ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से ज्वाइन रूम का ऑप्शन आएगा, ठीक ओके है। सर। ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन रूम करना पड़ेगा, इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले इस रूम पे, ठीक है। ओके सर। सबसे पहले आपको ज्वाइन रूम करना है। ज्वाइन रूम करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट मशीन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप स्टार्ट मशीन कर देना, आपका रूम चलने लग जाएगा, ठीक है। ओके सर। 1 मिनट का टाइम मिलता है आईपी एड्रेस मिलने में, 1 मिनट बाद आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो इसमें करना क्या रहेगा सर आईपी अभी एड्रेस में? बताऊंगा ना। अच्छा। तो सर ये जैसे मैंने ट्राई हैक मी में एक बार अकाउंट बनाया था, मैंने आईडी पासवर्ड में भूल गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसे? फॉरगॉट कर लेना भाई। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो मैं फिर छोड़ दिया। एक ही दिन तो उसमें आईडी पासवर्ड बनाया, देखा समझ में नहीं आया, मैं बंद कर दिया, फिर भूल भी गया इसे ओपन नहीं आप किया मैंने। फॉरगेट पासवर्ड कर लेना, नहीं तो नया वो बना लेना। हाँ, अकाउंट कर लूंगा सर मैं। ट्राई एक में सर ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। एकदा क्या? बॉक्स ट्राई एक में ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है सर। एकदा बॉक्स हाँ पे। ये बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी हैक द बॉक्स में भी बहुत सारी मशीनें हैं जो बहुत ही बिगिनर लेवल पे है, ठीक नहीं है सर, मैं ऐसा। एकदा बॉक्स कर सर रहा हूँ ना इसका स्टूडेंट लेके। ये थोड़ा हम्म मुश्किल लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हैक द बॉक्स के पास आपके वर्क थ्रू नहीं निकलते, इसलिए लोग कह देते हैं टफ है, ऐसा नहीं है। भाई तो सर इस क्या? मतलब बिगिनर लेवल के लिए, सबसे बिगिनर लेवल के लिए यही है ट्राई हैक मी, उसके बाद हैक द बॉक्स? हाँ, मतलब सीटीएफ में क्या क्या आ जाता है सर? एक ट्राई हैक मी और एक हैक द बॉक्स, और इस टाइप में और भी आते होंगे? सीटीएफ में तो लैब्स आती है ना, कुछ भी कैपिटल डाल सीटीएफ जाता है ये सामने। लैब्स होती है, बहुत सारे हैं, वर्ल्ड मशीन्स भी है, वी हाँ वरना। यू एल एन मशीन्स, वर्ल्ड मशीन्स है, ठीक है। वलनब है, ओवर द वायर है भाई, बहुत सारे और फिर प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका वल्नब हो गया, वल्नब, ठीक है। और एक आपका वो हो गया ओवर द वायर, पेंटेस्टर ओवर द लैब, वायर भी हो गया सर। पेंटेस्टर लैब हो गया, पोर्ट्स फिगर पे भी कर सकते हो, पोर्ट्स फिगर की लैब्स हैं। पेंटेस्टर लैब हो गया, बहुत सारे हैं। तो सर ये मतलब ट्राई हैक मी के जैसा ही है सारा? आ, मतलब अलग अलग है, अलग अलग हम पर्पस के लिए अलग अलग है। जैसे इस पे मैं इसमें सीटीएफ दिया हुआ है, मैं कर सकता हूँ, उसमें भी कर सकता हूँ? हाँ उसमें भी कर सकते हो आप। ओके सर। ये आईपी आ गई। ये देखो हमारा आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। हम्म। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्कैनिंग में लगाएंगे, स्कैनिंग से हम देखेंगे कि हमारे में कितने वो हैं, कितने पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। हेलो, जी सर। यस ठीक है सर, ठीक तो है। सबसे पहले आपने nmap का यूज कर रखा होगा, लेकिन यस सर। मैं क्या करता हूँ, मैं रस स्कैन का यूज करता हूँ, RUSTSCAN, रस स्कैन, ये ठीक है। रस्ट स्कैन क्या है सर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। रस स्कैन भी हमारा एक स्कैनर है, लेकिन ये फास्ट है हमारा nmap से थोड़ा, अच्छा। ठीक और है। काम ये काम भी आपका एम मैप एन मैप के जैसा ही करता होगा? हाँ nmap की तरह ही काम करता है। रस स्कैन रस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, RUSTSCAN। दिखा देता हूँ आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है, गिटहब में जाना, ठीक है। ओके। गिटहब में जाना,
लिंक कॉपी करके गिट क्लोन करके नहीं नहीं, डाउन। गिट क्लोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। नीचे जाओगे ना आप, ठीक है, ये यहाँ पे हम्म, लिखा आ रहा है काली डीवीएन, इस हाँ। तरीके से हम्म, इसे ओपन करना। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, ये फिक्सिंग कार्गो लॉक करके लिखा आएगा, हम्म, इसके नीचे एसेट्स लिखा आ रहा होगा, इसमें हम्म, जाना। यहाँ पे ये .deb वाली फाइल डाउनलोड कर लेना, क्लिक करोगे अच्छा। डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये वर्चुअल बॉक्स की है सर, VMware की अलग होगी ना? नहीं VMware की है नहीं ये, नहीं। अच्छा। सबकी है ये VMware वर्चुअल बॉक्स, चाहे काली आप डायरेक्ट चला रहे हो, ये डीबीएन पैकेज है, .deb पैकेज। ठीक ठीक यस ठीक। ठीक है, सर। इसको डाउनलोड कर लेना। डाउन DPKG लिख के। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएगा, लिखना हम्म, सूडो, अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो सूडो का यूज करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने की कमांड है DPKG KG हाइफन पेज आई, आसान आई। और फिर उसके बाद पैकेज का नाम। ठीक है, ठीक है। जो भी आपका पैकेज है उसका नाम। ठीक है सर। ठीक सर है, आप रूट यूजर में क्यों नहीं आ जाते हो सर? रूट यूजर में मैंने ऐसी काली रूट यूजर से ओपन करता हूँ, इसलिए रूट यूजर पे नहीं हो, नहीं तो रूट यूजर में क्या है, ये लो sudo su KLI काली, बस आ गया रूट यूजर। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे RUSTCAN रस्कैन ऐसे करना। मैंने भी नहीं कर रखा, चलो इंस्टॉल करके ही दिखा देता हूँ कैसे करता हूँ। ओके सर। ये यहाँ से क्लिक करना, ही डाउनलोड हो जाएगा आपका, डाउनलोड होगा CD होम काली डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ पे DPKG-IRU इस तरीके से लिखना, पैकेज का नाम दिख रहा है। देखो मैं रूट यूजर हूँ इसलिए मैंने सूडो नहीं यस लगाया, अगर सर। अगर रूट यूजर नहीं होता तो सूडो लगाना पड़ता, और एंटर मार देना। ये देखो ये इंस्टॉल हो जाएगा, RUST रस्कैन हो गया इंस्टॉल, सर। दिख गया। ठीक है, हम्म। अब देखो इसमें हम देते कैसे एड्रेस, RUSTSCN रस्कैन -A। हाइफन ए का मतलब ऑल ना सर? -A मतलब एड्रेस, -A होता है अच्छा। एड्रेस के लिए इसमें। ठीक है, एन मैप में सर ऑल होता है? Nmap में अलग होता है, अच्छा, सबका अलग अलग। इसका कमांड अलग है ना? हाँ, इसकी कमांड अलग है, आप हाइफन हाइफन हेल्प करके देखोगे तो कमांड खुल जाएगी इसकी, ये देख ठीक है सकते हो। सर, मैं एक बार ये रहा इसको -A देखता हूँ। एड्रेस के लिए, लिस्ट ऑफ कॉमा ऑपरेटेड CIDR हम्म, IPs और होस्ट टू बी स्कैन, जिनको हमें स्कैन करना है वो। -B होता है बैच साइज के लिए, आप बैच साइज फॉर पोर्ट स्कैनिंग इट इंक्रीजेस और स्लोज द स्पीड ऑफ स्कैनिंग। जी सर। -P पोर्ट रेंज देने के लिए, कितने पोर्ट्स देना चाहते हो आप स्कैनिंग के लिए, इस तरीके से। मैं सारे पोर्ट्स देना चाहता हूँ, तो मैंने क्या डाल दिया, रस्कैन -A एड्रेस, और इस तरीके से IP एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ठीक है, यस यस सर। सर। अब उसके बाद एंटर मार दो। तो ये देखो, ये इसने कितनी जल्दी बता दिया कि दो पोर्ट ओपन है, एक 22 और एक 80। ठीक है, सर एक मिनट, चलिए। ये जो आईपी है सर, फिर से एक बार ये वाला समझाना सर। क्या चीज, ये जो आईपी आई कहाँ से आई सर ये? ये IP मैंने स्टार्ट मशीन करी थी, अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे 1 मिनट बाद IP एड्रेस आ गया आपका, 1 मिनट बाद IP एड्रेस मिल जाता है आपका। हाँ, वो आपने ठीक है, बताया था, हाँ। ठीक है, हम्म। तो यहाँ से मिली मुझे IP, दिख रही है। तो वो आईपी वहाँ पे आपने पेस्ट किया ये वाला? हाँ, ये IP मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे दो ही पोर्ट्स ओपन है, एक SSH की सर्विस चल रही है, एक HTTP की सर्विस चल रही है। तो अब देखो मुझे पता चल गया इसमें दो पोर्ट्स ओपन है, तो मैं क्या करूंगा, Nmap का स्कैन लगा दूंगा फुल स्कैनिंग के लिए। तो Nmap-SC डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए, हम्म, -SV सर्विस वर्जन फाइंड आउट करने के लिए, हम्म, -P दे के मैं पोर्ट्स दे दूंगा 22 और 80, क्योंकि दो ही पोर्ट्स ओपन है। हम्म, और फिर उसके बाद IP एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे -P हाइफन डालता, पहले ही Nmap से स्कैन लगाता तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि Nmap हमारा स्लो है। लेकिन इससे देखो मुझे पता चल गया कितने पोर्ट्स ओपन थे, और फिर मैं जो ओपन पोर्ट्स थे उनके ऊपर Nmap का स्कैन लगाया है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी स्कैनिंग की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जी सर। ठीक है, सर इसमें आप T5 भी तो लगा सकते थे ना? T5 लगाऊंगा तो ये कुछ चीजें छोड़ देता है। अच्छा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हमारा, इसमें पता चल गया सर्वर कौन सा चल रहा है, अपाचे का HTTPD सर्वर चल रहा है, HTTP चल रही है प्रोटोकॉल, दिख रहा है आपको, और एक SSH की चल रही है। हेलो, जी सर। जी सर। तो यानी कि अब HTTP लिनक्स का सर्वर है हमारा ये। ठीक है, ये पता चल गया। हम्म, HTTP टाइटल है हैक IT, इस तरीके से होम। अब देखो हमारा जो है पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही है, दिख रहा है। जी सर। यस सर। तो वेबसाइट किस में खुलेगी, हमारी ब्राउजर में ही खुलेगी। बस। तो खोलेंगे कैसे उसे, Ctrl+V करके यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट कर देंगे IP एड्रेस, हमारी जो है वेबसाइट खुल गई, दिख रहा है आपको। यस सर। रूट
अच्छा आईपी जैसे सर वो WVD खोलते हैं उसी तरह खोलना है इसे भी? देखो, अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी होती है, दो तरीके होते हैं, या तो उसका डोमेन नेम डाल दो, नहीं तो आईपी एड्रेस डाल दो, वो अच्छा खुल हाँ, जाएगी। ठीक ठीक है। समझ गया। अगर आईपी आप, एड्रेस भी तभी खुलेगी जब वो एचटीटीपी रन होगी। हाँ, अगर आपकी, देखो सुनो, अगर आपकी HTTP की सर्विस रन होनी चाहिए, HTTP की प्रोटोकॉल, और अगर डिफॉल्ट पोर्ट में पोर्ट 80 और 443, ठीक है, अगर इन दो पोर्ट में आपकी HTTP की सर्विस रन कर रही है, तो हम्म। आपको सिर्फ आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर किसी और पोर्ट में रन कर रही है तो आपको कॉलन लगा के आई पोर्ट नंबर भी डालना पड़ेगा। सपोज करो अगर हमारी 8080 में चल रही होती तो हमें कॉलन लगा के पोर्ट 8080 इस तरीके से डालना पड़ता। ओके अगर सर, किसी और पोर्ट में, डिफॉल्ट पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट में चल रही होती तो हमें कॉलन लगा के पोर्ट भी डालना पड़ता। ठीक है। समझ गया सर। ठीक है गाइस। हेलो। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जगह जो देखते हैं, जब हमारी वो खुल जाती है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट खुल जाती है, तो सबसे पहले हम, एक फाइल होती है robots.txt, डायरेक्टरी होती है, उसे देखते हैं। ठीक है। ठीक है। आर तो सर ओ ये जो बी फाइल ओ खुलती है बस यही खुलती है, रूट एट द रूट रूट में? ये वेबसाइट है आपकी, जो जो भी वेबसाइट के अंदर का कंटेंट है वो दिख जाएगा। इस वेबसाइट में ये कंटेंट था इसलिए ये दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। ठीक है। कुछ भी हो ठीक। सकता है वेबसाइट का कंटेंट। तो देखो, जैसे ही आपकी आप खोलोगे तो एक हमारी डायरेक्टरी होती है robots.txt, जिसे सबसे पहले हम चेक करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर robots.txt नहीं है, तो क्या पता robot.txt के नाम से हो, robot.txt के नाम से भी नहीं है। अब देखो, ये हमारी डायरेक्टरी थी robots.txt, इस तरीके से हम सर्च करेंगे, स्लैश आईपी एड्रेस के बाद स्लैश ROBOTS robots.txt। ठीक है। हेलो। ठीक है हाँ सर। सर। और फिर उसके बाद एंटर मार देना। ये देखो, इसमें लिखा है 404 नॉट फाउंड, मतलब robots.txt नाम की फाइल नहीं है। अब मैंने ये फाइल क्यों देखी, देखो robots.txt वाली जो फाइल होती है ना आपकी, हम्म। robots.txt वाली जो फाइल होती है, इसके अंदर एक प्रोटोकॉल वर्क कर रही होती है जिसका नाम होता है आपका रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल। इस तो सर ये प्रोटोकॉल का, सब में ट्राई मारना है robot.txt? हाँ हाँ, सब में ट्राई मारना है। अब रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल वर्क कर रही होती है, उसके अंदर हमें क्या मिल जाती है, कभी कभार हिडन डायरेक्टरीज मिल जाती है, जो हमारे ऑटोमेटेड स्कैनर्स जो होते हैं वो भी नहीं ढूंढ के ला पाते हैं। ठीक है। हम्म। सर लेकिन वो फाइल तो है ना डिसेबल होती है, उसको एक्सेस कैसे करें सर? उसे नाम लिख दिया करो आप, हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। अच्छा अच्छा। क्या ठीक है। नाम लिखना है सर? बेसिकली सर जो भी भाई ये जो बात नहीं भी होती सर। जो भी डायरेक्टरी का नाम हो वो लिख दिया करो। अगर 403 मेरी फॉरबिडन है आवाज आ तो, रही है सर आपको? हाँ आ रही है, बताइए। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जो रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होती है, हम्म। ये बेसिकली क्राउलर के लिए होती है ना, कि कौन से क्रॉलर्स, हाँ, जो मतलब आपके सर्च इंजन का क्रॉलर्स क्राउलर होते जो हैं, है अलाउ या डिसअलाउ करेंगे हम अलाउ, उसको। अगर हाँ आपने हाँ। अलाउ कर रखा है तो वो वाली फाइल्स डायरेक्टरीज के अंदर वो जाएगा। अगर आपने डिसअलाउ कर रखा है तो जो आपके क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन के, वो उसके अंदर नहीं हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे यूजर एजेंट करके स्टार कर देते हैं तो वो सभी हम्म। क्राउलर्स को अलाउ या डिसअलाउ कर। हाँ। ठीक है। अब देखो, क्रॉलर क्या होता है सर? ओके। क्रॉलर्स, क्रॉलर जो होते हैं, जो सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स होती है, उनको बोला जाता है क्रॉलर्स। सबकी उसको अलग अलग, इंडेक्स करने के लिए होता है वो। इंडेक्स अच्छा। करने के लिए, पेजेस फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा अब अच्छा। देखो, एक और जगह आप जाओगे, सबसे पहले एक राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स कर लिया करो। कभी कभार इसके अंदर भी हमें कुछ डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कमेंट्स वमेंट्स हो, कुछ जावा स्क्रिप्ट की फाइल हो, कुछ ऐसी फाइल्स मिल जाती है जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो सर ये इसके तो लेकिन सिर्फ सीटीएफ में ही मिलेगी ना, रियल टाइम में तो नहीं मिलता शायद। रियल उसमें भी मिल जाती है। कभी कभार आप डीप में जाओगे, डीप एन्यूमरेशन करोगे, तो कभी कभार आपको जो टेम्पलेट होता है उसका वर्जन पता चल जाता है, कौन सा टेम्पलेट है। कभी कभार टेम्पलेट के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा टेम्पलेट यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेलोड्स बना सकते हो। SSTI, अगर आपने वल्नरेबिलिटी का नाम सुन रखा हो, तो वो मेनली इसी के थ्रू पता चलती है कि कौन सा टेम्पलेट चल रहा है हमारा। रेयर होता है सर, बट ये रेयर केस होता है, इतनी बड़ी हाँ गलती तो कोडर नहीं करता है वैसे मोस्टली। हाँ, रेयर केस रहता है। आजकल व्यू स्पेस सोर्स में कमी रहता है डेटा, लेकिन मिल जाता है। अब यस। देखो, जब आपकी वो यस। आ जाए, जब जैसे यहाँ पे वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग भी मार सकते हैं। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कैसे मारते हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। गोबस्टर से। गो बस्टर से मान लो, लेकिन मुझे फेरोक्स बस्टर अच्छा लगता है, FEROX, फेरोक्स बस्टर है एक टूल हमारा। सर हाइड्रा भी ब्रूट फोर्सिंग के लिए होता है ना? हाँ, वो पासवर्ड ब्रूट फोर्स मारने के लिए होता है। बहुत सारे हमारे ब्रूट फोर्स के टूल हैं, डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट तो डिफरेंट सर वर्क ये रहता है। ये हम किस लिए ब्रूट फोर्स करेंगे सर? ये हम डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। डायरेक्टरीज एक तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं वेबसाइट में, हम्म। जिनको ब्रूट फोर्स मार के हम पता लगाते हैं कि इस नाम का पेज इस वेबसाइट में है कि नहीं है। सब डोमेन अच्छा। कह रहे हो ना सर आप?
है सब नहीं, डोमेन। सब डोमेन की बात नहीं कर रहा, सब अभी डोमेन नहीं होता है भाई, सब वो डोमेन नहीं, यूआरएल का होता है। दिखा रहा हूँ आपको। वो एक इंडेक्स तरीके से डॉट यूआरएल पीएचपी पुल पेजेस, सोर्स करता है। पीएचपी पेजेस डॉट होते हैं, पीएचपी पेजेस पेजेस। होते हैं। हाँ पेजेस होते अच्छा हैं साइड वेबसाइट मैप। के अंदर। हाँ साइट मैप कह सकते हो आप। ठीक है, फेरोक्स बस्टर एक हमारा टूल है, फेरोक्स बस्टर -h करके आप इसकी हेल्प देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी कमांड जो होती है हमारी फेरोक्स बस्टर -URL, इसमें हम यूआरएल देते हैं। ठीक है, यूआरएल क्या होता है अभी दिखाता हूं मैं आपको। Ctrl+Shift+V करना है। देखो यूआरएल क्या होता है, हमारा पूरा पाथ, कोई भी हमारी साइट है उसका पूरा पाथ, पूरा लिंक, जिसमें हमारी प्रोटोकॉल होती है सबसे पहले कि कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करा जा रहा है, फिर उसके बाद डोमेन नेम या आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है वेबसाइट का डोमेन नेम या आईपी एड्रेस, फिर स्लैश करके अगर कोई डायरेक्टरी होती है जहां से हम ब्रूट फोर्स मार रहे हैं तो उस डायरेक्टरी का नाम, अगर हम एकदम रूट डायरेक्टरी मतलब फ्रंट पेज से ही मार रहे हैं तो स्लैश करके बस वो, और उसके बाद आप एंटर मार देना, आपका फेरोक्स बस्टर चलने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें दिख रहा है ये नई नई डायरेक्टरीज जो निकल के आ रही हैं ये, हेलो, जी यस सर। यस सर। सर। इनको बोला जाता है डायरेक्टरीज। ये होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस सर जिसमें अलग अलग डेटा होता है। हाँ जी बताइए सर। डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए हम गोबस्टर का भी यूज करते हैं शायद। हाँ गो बस्टर का भी यूज करते हो, लेकिन मैं जो है फेरोक्स बस्टर का यूज करता हूँ। फेरोक्स बस्टर का क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें रिकर्जन की एबिलिटी है। रिकर्जन मतलब कि डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज भी फाइंड आउट कर लेता है, लेकिन गो बस्टर ऐसा नहीं कर पाता है। गो बस्टर सिर्फ हमारा पहली डेप्थ तक जाता है, मतलब एक ही डेप्थ तक जाता है। जैसे अगर अपलोड्स के बाद कोई डायरेक्टरी होगी तो वो उसे फाइंड नहीं करेगा, ये हमारा ऑटोमेटिकली अगर अच्छा, अपलोड्स के बाद भी कोई डायरेक्टरी होगी उसे भी ढूंढने लग जाएगा। यानी गो इसे बस्टर मतलब एक डायरेक्टरी अंदर तक जाता है, उससे अंदर नहीं जाता। नहीं जाता, ये हमारा रिकर्जन भी यूज करता है, तो इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ, रिकर्सिव बोलते हैं उसे। सर इसकी जो टीएक्सटी फाइल है उसकी डायरेक्टरी की, सर ये अ- बाय डिफॉल्ट लेता है ना? हाँ ये बाय डिफॉल्ट लेता है, अगर आप चाहते हो तो दे भी सकते हो, -W का यूज करके आप दे भी सकते हो। Ctrl+Shift+V करना, फेरोक्स अरे बस्ट। डायरेक्टरी के लिए, ब्रूट फोर्स के लिए हाँ हाँ सबसे ये अच्छी फेरो डायरेक्टरी, बस्टर। डायरेक्टरी क्या कह रहे लिस्ट हो, कौन सी है? क्या सॉरी। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए सबसे हाँ अच्छी डायरेक्टरी लिस्ट कौन सी है? डायरेक्टरी लिस्ट कौन सी है, हाँ। देखो जो मेनली मींस वर्ड लिस्ट बेस्ट वन जो टू लिस्ट। अच्छी अच्छी हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। एक हमारी तो ये वाली है, फेरो बस्टर। @/user share वर्ड लिस्ट dir ड्रिप बस्टर के अंदर डायरेक्टरी डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 medium.txt, एक ये वाली है। ठीक है, ये वाला ओके। पाथ है उसका। ठीक है, एक हमारी सेकलिस्ट के अंदर है, दिखा देता हूँ, यूजर शेयर सेकलिस्ट फजिंग, ये नहीं है। सेकलिस्ट के अंदर किसके, डिस्कवरी में होगी, डिस्कवरी फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में भी नहीं है। सर फाइल का नाम पता तो लोकेट करके कर लो ना एक बार। फाइल का नाम, अरे वो कुछ वो उस नाम से है, रुको, इसी के अंदर है तो। ये स्मॉल वाली थी क्या? स्मॉल से स्टार्ट होती थी शायद एक। इसमें नहीं है, इसमें एक डायरेक्टरीज वाली थी, वो वाली पता नहीं कहाँ गई। इसमें होगी शायद। सेक लिस्ट और डॉट बस्टर से भी अलावा कुछ होगी ना अलग से, जो अपडेटेड अभी लेटेस्ट वाली? ये सेकलिस्ट वाली अपडेट होती रहती है, एक बार मुझे ढूंढने दो वाली। ये जो सेकलिस्ट की है ना ये अपडेट होती रहती है। इसके अलावा एक और थी, उसका नाम इनको याद नहीं आ रहा। ये कॉमन वॉमन वाली एरिया ना, डायरेक्टरी लिस्ट इसके अंदर मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी है। ठीक है, दिख रही है ये। यस सर। हाँ ये ये क्या है सर, ये सारा?
रोबोट्स, ये अलग अलग टी वर्ड लिस्ट के नाम है जिनको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग मारने के लिए। जैसे आपने फॉरेक्स बस्टर का यूज किया है। जैसे इसने फॉरेक्स वेस्टर ने अपनी खुद की यूज करी है ना, यूजर शेयर चेकलिस्ट अच्छा डिस्कवरी वेब कंटेंट ड्राफ्ट मीडियम डॉट टीएक्सटी। अच्छा। सर ये अगर फोरक्स बस्टर में भी एक ही है या फिर उसके अंदर भी बहुत सारी लिस्ट है? किसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी वर्ड लिस्ट है। ये देखो ये हम्म, सेकलिस्ट से यूज कर रहा है ना, हमारी सेकलिस्ट वाली यूज कर रहा है। आप हाइफन अच्छा डब्ल्यू देके चेंज भी कर सकते हो, स्लैश यूजर शेयर वर्ड लिस्ट dir बी ड्रिप बस्टर तो सर ये डायरेक्टरी। अदर डायरेक्टरी के लिए है ना? हाँ ये बाकी डायरेक्टरी निकालने के लिए, जो भी आपको लिस्ट इस तरीके से हाइफन डब्ल्यू देखो, ये देखो हमारी जो लिस्ट डायरेक्टरी चेंज। मुझे सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपको वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करनी है वो दे दो हाइफन डब्ल्यू हाँ देके। सॉरी, हाँ वर्ड लिस्ट। ठीक है। ज्यादातर में वैसे तो मैक्सिमम कॉमन नेम ही रहते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूनिक नेम निकल जाते हैं किसी के अंदर, तो वो ज्यादातर तो हम अपनी वर्ड लिस्ट बनाते हैं। देखो ज्यादातर जो आपको वर्ड लिस्ट है अपनी बनानी पड़ेगी, हर एक वर्ड लिस्ट में से यूनिक कंटेंट उठाओ और अपनी एक वर्ड लिस्ट बना लो। ठीक है। हेलो। जी यस सर। सर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे कुछ डेटा आया था जिसे हम देख सकते हैं, एक पैनल आया था अपलोड्स वाला, वो आया था, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर है क्या। जैसे ये पैनल वाला आया था तो इस तरीके से। ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ वापस। क्या हुआ सर? अंशुल कौन सी यूज कर रहे हैं डायरेक्टरी टू? भाई मैं ना देख के बताऊंगा। अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, मतलब मैंने डाउनलोड करी थी वो, मतलब बहुत बड़ी है। वो अपडेट भी होती रहती है, मैं बता दूंगा उसका नाम। ये तो नया टूल पता चला फोरक्स बस्टर। भाई मैं भी आ रहा फेरोक्स हूँ 2 मिनट में, सर बस्टर। आएंगे ना तो बोलना 2 मिनट रुकने के लिए आप, ठीक है? पार्टन की वेब 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 ऐप का क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? वेब की मैं बात करता हूँ आज ना, बता दूंगा, क्योंकि तेरा को बोला था मेरे को तो। आज अच्छा देख लेता बोलो। हूँ, अभी आया हूँ ना गाँव से यार, 2 दिन बाद। कहाँ गया था? गाँव गया था, गाँव। संक्रांति के लिए? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, जॉब का कुछ हुआ? वेब के बाद भाई, वेब का ही वेट कर रहे हैं, वेब हो जाएगा तब ट्राई करेंगे। हेलो।
हेलो यस सर। सर नहीं, मैं अभिषेक अच्छा बोल भाई। पढ़ा दे भाई, तू ही पढ़ा दे। पढ़ा भाई भाई पढ़ा यार। मुझे खुद नहीं आती, मैं क्या पढ़ा, मैं तो खुद सीख रहा अरे हूँ। आज नहीं आता भाई, पर कल तो आएंगी। कहाँ मुझे से भाई कल, तू, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार पाठक है। कहाँ से भाई? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? भाई क्या क्या तुम्हारा मतलब, सी जॉब एच क्या नहीं करता हुआ है है तू? क्या? जॉब अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड में। तो पढ़ भी रहा है ना भाई तू साथ में? तुम्हारा हाँ, सी एच नहीं हुआ है क्या भाई तुम्हारा? मेरा हो गया है भाई, मगर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। दो दो बार मैंने क्लास ली और दो दो बार आधा आधा ही हुआ है। अच्छा। अच्छा अच्छा। आप भाई लोग तुम्हें कहाँ सी से एच हो वैसे भाई? कंप्लीट करना चाहिए था पहले। अब नहीं हो पाया, अब मैं इसके भाई चक्कर में सहारनपुर रह से हूँ। जाते। हाँ, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हो इसके जाएगा। मैं चक्कर में रह जाता सहारनपुर तो से भी हूँ। रहते हैं। आप कहाँ से हो भाई? विनेश भाई तुम बताओ अपना, तुम कहाँ से हो? मैं तो नागपुर से हूँ भाई, महाराष्ट्र। अच्छा, और आप अरे कहाँ से वाह हो? भाई। मैं सहारनपुर से हूँ भाई। हेलो। यूपी सहारनपुर। यस सर। हाँ भाई यूपी हाँ सहारनपुर। चलो। अब देखो यहाँ पे हमारा एक डायरेक्टरी के अंदर जो पैनल करके डायरेक्टरी, उसमें अपलोड का ऑप्शन है। ठीक है। तो एक दिख नहीं रहा है अपलोड कुछ। दिख नहीं रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो आ रही तो क्या? रही स्क्रीन यार। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा था। अब देखो एक हमारी पैनल करके पर मुझे डायरेक्टरी है। नहीं दिख रहा है। क्या हो गया भाई, रुको फिर से शेयर करता हूँ। चल रहे सर। विनेश आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ। मेरे को तो दिख रहा था यार। अब दिख हाँ, रही अभी है? हो मेरे को गया, भी दिख रहा हाँ है। अभी हो गया। मेरे को भी दिख रहा है सर, दिख रहा है। अभी दिख रहा है। अब देखो एक अपलोड्स करके डायरेक्टरी, जिसके अंदर देख सकते हैं हम क्या है। ठीक है। ये तो पैनल वाली खुल ली है। ये है क्या सर, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, मतलब क्या है, क्या करना क्या है? एक सेकंड बता रहा हूँ। एक अपलोड्स करके डायरेक्टरी है, ठीक है, जिसके अंदर अभी कोई डेटा है नहीं। सेलेक्ट फाइल टू अपलोड, यानी कि इसने एक अपलोडिंग का फंक्शन दे रखा है वेबसाइट के अंदर। स्लैश पैनल करके डायरेक्टरी के अंदर इसने एक अपलोड का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें हम कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, फाइल अपलोड करके देख लेते हैं। एक फाइल है जेपीजी फाइल, इसे अपलोड करके देख लेते हैं। ये मैंने अपलोड करी। कुछ लिखा है सक्सेस, मतलब सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, शायद यही मतलब होगा इसका। ये देख अलग भी भाषा में सकते। लिखा हुआ है सर? हाँ अलग भाषा में लिखा हुआ है, गूगल करके आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट खोल के देख लो क्या लिखा है। सक्सेस हो, द फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, तो वहां पे लिखा है द, मतलब जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, इसका ये मतलब है। ठीक है। तो देखो जो भी फाइल अपलोड हो रही है वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आ रही है, अपलोड्स वाली डायरेक्टरी के अंदर आ रही है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस नेहा सर। जेपीजी में हूँ। हाँ। तो अब देखो, अब हमारी क्या हो रहती है, एक सिंपल टेक्निक, अगर कहीं पे भी आपको अपलोड का वो दिखता है, फाइल अपलोड हो रही है और पता भी चल रही है कहाँ पे अपलोड अपलोड होके कहाँ पे आ रही है, तो एक हमारी जो सिंपल वो चीज रहती है, जो सिंपल हमारा वो रहता है इंस्टेंट, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक रिवर्स शेल की रिवर्स शेल फाइल, डाल सकते हैं। रिवर्स शेल की फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो एक हमारी वेबसाइट है refshell.com। ठीक है, आप जहाँ पे जाके आप रिवर्स शेल अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे जाना refshells.com में। ठीक है। अब देखो रिवर्स शेल में क्या होता है, रिवर्स शेल में मशीन हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि हम अपना कोई पोर्ट ओपन कर देते हैं, जिसके बाद मशीन हमसे ओपन कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है। हेलो। जी सर। यस सर। ठीक है सर। और बाइंड शेल में क्या होता है, हम मशीन का कोई पोर्ट ओपन कर देते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली मशीन का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर डालते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ओपन बाइंड करते शेल, कैसे हैं सर? बाइंड शेल की वो डाल देते हैं ना कमांड, कोई भी पाइथन वाइथन की कमांड डाल दी, कुछ भी वो डाल दी, तो उससे पोर्ट ओपन हो जाएगा। पोर्ट ओपन हो जाएगा सर? ठीक है। अब देखो मेनली जो हम रिवर्स शेल लेते हैं वो हम किसका लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे रिवर्स शेल के लिए, जब मशीन मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी तो सीधी सी बात है, मुझे अपना आईपी एड्रेस देना होगा। जी सर। तो जब भी आप ट्राई हैकमी की मशीन्स में रिवर्स शेल लोगे, तो ये जो ये आपका टनल वाला आईपी एड्रेस है ना, हम्म, दिख रहा है? ये तो उसका है ना यस सर? सर। यस हाँ, ये टनल वाला जो आईपी एड्रेस जो आपको मिल रखा है, इस ये वाला आईपी एड्रेस यूज अच्छा करोगे आप। अच्छा। ठीक है। और पोर्ट जो है, हमेशा ट्राई करना कि टॉप 1000 पोर्ट के अलावा कोई और पोर्ट लो। तो टॉप 1000 के अलावा कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ 2222 ले लिया है। ठीक है। ओके। और फिर उसके बाद जो हमारा पीएचपी का शेल होता है उसे हम अपलोड करते हैं। ठीक है। दिख रहा है? ये क्या है यस सर, सर। ये पीएचपी ये पेन टेस्ट? देखो बता रहा हूँ,
PHP जो है हमारी एक लैंग्वेज है, आपको पता होगा PHP लैंग्वेज। हाँ सर। PHP क्या काम होता है PHP लैंग्वेज का यहाँ पे? PHP इज ए जनरल पर्पस, ये सब छोड़ो। PHP का जो मेनली यूज होता है वो इसलिए होता है, ये बैकएंड, वेबसाइट के बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करवाती है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, वेब ओके सर। डेवलपमेंट के लिए इसका यूज होता है। अब देखो हम PHP का शेल क्यों अपलोड करते हैं, PHP एक्सटेंशन का। वेबसाइट में क्या होती है, एक फंक्शनैलिटी होती है जो डाली जाती है डेवलपर के थ्रू, जिसमें कोई भी अगर PHP की फाइल यूजर कॉल कर रहा है, .php एक्सटेंशन की कोई भी फाइल यूजर कॉल कर रहा है, तो वो फाइल पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अंदर एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट कर होने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा। इसलिए हम PHP की स्क्रिप्ट अपलोड करते हैं जब भी हमें कोई शेल वेल अपलोड करना होता है तो, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया? अब समझ। देखो यहाँ रेफ शेल में जाना, यहाँ पे कॉपी कर लेना इसे, IP एड्रेस डालना, पोर्ट नंबर डालना, IP एड्रेस टनल वाला, और ये PHP वाला शेल अपलोड कर देना, वो कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, नीचे वाला जो कॉपी का ऑप्शन है ये कॉपी कर लेना। एक फाइल बनाना किसी भी नाम की, जैसे मैंने बना दी नैनो टेस्ट 1.php के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। ओके सर। एंटर मारना, Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर देना, Ctrl+X, और फाइल आ गई। अब जो ये आपका अपलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाओ, सॉरी यहाँ पे गए, ये टेस्ट 1.php यही थी, ओपन करी, अपलोड कर दी। तो ये देखो यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड नहीं हुई, लेकिन इसने कुछ मैसेज दिया है, हमें दिख रहा है। जी सर। PHP नो क्या क्या लिखा था सर? फिर से देखेंगे। तो हम IP ऑलरेडी कॉपी कर रखे हैं, ठीक है। न्यू टैब ओपन करते हैं, SSH क्या नाम यूजर था ना? हाँ, यूजर PHP इज नॉट अलाउड, देख रहे हो क्या कह रहा है ये? PHP इज नॉट अलाउड। PHP फाइल जो है हमारी अलाउड नहीं है, ठीक है। देखिए डाल दिया हमने, देखिए इधर ठीक है, फिर हेलो। क्या करेंगे सर? तो देखो हमारी जो है JPG वाली फाइल अपलोड हो रही है, क्या हुआ? हेलो। ठीक है। तो देखो कई सारे हमारी टेक्निक रहती है, इसको आप सर्च कर सकते हो, PHP अपलोड बाईपास टेक्निक, ठीक है। बहुत सारी हमारी टेक्निक्स रहती है जो हमारी फाइल बाईपास अपलोड करने के लिए होती है। मतलब अगर इस तरीके की कुछ एरर मैसेजेस आते हैं तो ये इन सब टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कुछ बाईपास अपलोड बाईपास वो रहते हैं, एक्सटेंशन चेंज करोगे सर आप? हाँ एक्सटेंशन चेंज करके PHP इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम PHP को, तो इस तरीके से लिख के देख लेता हूँ। अरे यार, ठीक है, प्लस SSH, उसके बाद RSA दे देंगे, ठीक है। जस्ट इंटर कर दो आप, उसके बाद हो जाएगा। नहीं हुई, ठीक है। PHTML करके सकता है करो। हाँ वो कर लेते हैं, ये हम नॉर्मल यूजर PHTML। चेक कर सकते हो, ठीक है। W करके चेक कर सकते हो, हुएमन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप होस्ट नेम डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये हमारी अपलोड हो गई PHTML, ठीक है। अपलोड्स वाले में जाना, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब देखो रिवर्स शेल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है, दिख रही है, जी सर। ठीक है, ये हमारी अपलोड हो गई है फाइल। सबसे पहले लिखना netcat -listen verbosely on port सर LVP। नेटकट ने NC लिखा है सर। हाँ netcat का शॉर्ट फॉर्म NC होता है, अच्छा ठीक है। netcat -LVP listen verbosely on port, सर, लिसन करना। नेटकट करता क्या है सर? नेटकैट जो है हमारा एक नेटवर्किंग का, इसे स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है। इसका काम होता है हमारा कोई भी कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन बनाना, दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाना, फाइल ट्रांसफर करना, फाइल अपलोड करना, शेल लेना, रिवर्स शेल, बाइंड शेल, किसी भी तरीके का, ठीक है। ओके सर। और फिर यहाँ पे जिस पोर्ट में आपने रिवर्स शेल बनाया था वो पोर्ट नंबर डाल देना। ये LVP क्या है सर? LVP है लिसन, मतलब कि अच्छा। हमें अपना पोर्ट ओपन करना है, उसके लिए L वर्बोजली, अगर कोई मैसेज वैसेज भी आता है तो वो P हमें से दिख जाएगा। और P हो गया पोर्ट के लिए, कौन सा पोर्ट।
अब उसके बाद इस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। अगर ये फाइल एग्जीक्यूट, ये देखो हमारी जो फाइल है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, दिख रहा है। कैसे पता सर? अगर ये एग्जीक्यूट हुई होती तो हमें यहाँ पे रिवर्सल मिल गया होता और यहाँ पे वो नहीं दिखा था, मुझे इस तरीके का कंटेंट नहीं दिखा था। अच्छा। ठीक है, ओके सर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है हमारी अपलोड तो हुई है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, किसी और नाम से डालने की ट्राई करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, the MySQL service running as a user for service does not have a password assigned. No password assigned. We can use popular exploits that take advantage of user-defined functions (UDFs) or to run system command as a root via MySQL service. MySQL जो सर्विस है इसके अंदर जो रन कर रहा है वो एज अ रूट के साथ काम कर रहा है। रूट जो होता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस सर्विस में वल्नरेबिलिटी से, उस वल्नरेबिलिटी का नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, चेंजिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सर्विसेज को एग्जीक्यूट कराएंगे, देन हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अरे ठीक क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, फर्स्टली क्या होता है, सीडी उसमें जाइए, चेक कीजिए सीडी होम में गए, ठीक है, यूजर में गए, टूल में जाते हैं, ठीक है, टूल में जाते हैं, MySQL आते हैं, एलएस करेंगे। यहाँ पे पहले बता दिए यूजर जो यूजर डाटा जो होता है, ठीक है, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। सी मतलब एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जीसीसी से क्या करेंगे, कंपाइल कर देंगे। ठीक है, कंपाइल करने का प्रोसेस ये है। ठीक है, जैसे करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कंपाइल कर देंगे। ठीक है, अगर आपको समान समझ में ना आए तो जस्ट यहाँ पे जाओगे, जीसीसी हाइफन हेल्प डालोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो क्या क्या काम होता है। देखिए, जैसे अभी हम कमांड डाले -g का क्या काम है। ठीक है, तो नीचे आइएगा तो जी पैरामीटर के क्या काम है, आर्गुमेंट का, वो आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन से स्टार्ट विद जी ए के पैरामीटर ऑटोमेटिकली पास ऑन द वेरियस सब कोर्सेज बाय जीसीसी। कभी प्रोसेस को ये वाला भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब काम करता है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेश करें। अब जो जो चीज यहाँ पे था वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, सीएल का हम क्या देख सकते हो, कंपाइल एज बट नॉट डू नॉट लिंक, मतलब ऐसा बोल कर देगा प्रोग्राम को। ठीक है, तो उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका काम होता है किसी भी प्रोसेस को पास करना। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करें, जस्ट मारेंगे ये भूलिया की करेंगे तो एक चीज बन गया एक चीज नया। हाँ, अब यहाँ पे इसी को तो देखो ये PHP 5 के नाम से गई है। ठीक है, क्या मतलब जो यहाँ बता रहा था, ऑलरेडी बताया ना, ऑप्शन शेयर कर देते। ठीक है, इस फाइल को इसको, तो देखो जब हमारी फाइल एग्जीक्यूट कर जाएगी ना, हेलो जी सर। तो आपको यहाँ पे रिवर्सल भी मिल जाएगा और ये इस तरीके से आपका ये कर्सर जो है रीलोडिंग की पोजीशन में रहेगा। ठीक है, दिख रहा है? सर कैसे किया सर आपने, फिर से करना? दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, बहुत तरीके से हम PHP लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा, इस फाइल का नाम test.php5 लिख दिया, देख सकते हो। मतलब PHP, अगर PHP फाइल PHP में का अपलोड कर रहा हूँ तो PHP आना जरूरी है? PHP 5, हाँ PHP आना जरूरी है, .php एक्सटेंशन होना ही चाहिए उसमें। ठीक है, अच्छा। अब उसके भी अलग अलग मेथड रहते हैं, कई बार PHTML से भी हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है, लेकिन इस बार नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे, तो एक जो मेथड था वो ये है, PHP को हम वर्जन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो मैंने PHP 5 लिख दिया। ठीक है, हम्म। तुम देख सकते हो यहाँ पे फाइल अपलोड वालों में जाओगे। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे जाना, बायपासिंग फाइल अपलोड रेस्ट्रिक्शंस। MySQL को इसको जो इसने बनाया था, एग्जीक्यूट करवाया था, वो इसके साथ हमने फैच करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिनसे तुम लिख सकते हो। ये रहा PHP फाइल, PHP 3 लिख दिया, PHP 5 लिख दिया, जो भी आपका PHP का वर्जन है उस वर्जन से बना लिया आपने। ठीक है, ओके सर। तो मैंने PHP 5 के वर्जन से बनाई और वो अपलोड हो गई थी। अपलोड होने के बाद वो कहाँ पे आ रही थी, अपलोड्स वाले फॉरम में आ रही थी, यहाँ पे।
देख भी सकते हो मैंने जो हम्म, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स अपलोड करी है वो यहाँ पे दिख भी रही है। हम्म, तो ये थी मेरी टेस्ट php.5। मैंने क्या बताया आपको रिवर्स शेल कैसे लेना है, नेट कैट हाइफन लिसन वर्बोजली ऑन पोर्ट, हम्म, और फिर जो पोर्ट आपने डाला था रिवर्स शेल के अंदर वो मैंने 2222 डाला था, इसलिए ये वाला 4x2 वाला यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फाइल में क्लिक कर देना, फाइल एग्जीक्यूट होगी हम्म, तो यहाँ पे आपको रिवर्स शेल मिल जाएगा, दिख रहा है। जी सर। हु एम आई करेंगे, दिख रहा है। ये यस सर। www-data क्या है सर? ये यूजर का नाम है, जिस यूजर अच्छा, से आप अभी लॉगिन हो, मैंने हु एम आई कमांड लगाई है। अच्छा, अच्छा। इसके अंदर यूजर्स देखने हैं तो कहाँ से देख सकते हैं हम, पासवर्ड फाइल के अंदर से देख सकते हैं, क्या है टीटीसी पासवर्ड, दिख रहा है। यस सर। इसके अंदर 3 यूजर हैं, एक टेस्ट है, एक रूट मी है, और एक आपका रूट यूजर है। ठीक है, 3 यूजर है, दिख रहा है। जी सर। अब देखो, आप देखोगे हमारा जो ये शेल है ना ये स्टेबल नहीं है। अगर इसमें मैं ऊपर एरो की दबा रहा हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, दिख रहे हो। जी सर। तो अब इसे हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है इसमें पाइथन कौन सी है, WHICH विच पाइथन लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पाइथन 1 पाइथन सिंपल पाइथन है, अगर पाइथन 3 होती तो हम पाइथन 3 से करते। पाइथन कमांड देख लेना, -c import pty:/pty.spawn spawn, ठीक है, /bin/bash, ठीक है। ये क्या लिखा सर आपने? ये देखो मैं बता रहा हूँ, पाइथन की हमें कमांड चलानी है जिस, -c। हाँ पाइथन -c होता है कमांड चलाने के लिए, हम्म, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, pty मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। pty मॉड्यूल के अंदर एक स्पॉन फंक्शन है, उसे कॉल आउट कर रहा हूँ, जिससे मैं बिन बैश को स्पॉन कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, बिन बैश शेल को स्पॉन कर रहा हूँ, ओके और मैं सर। एंटर दबा दूंगा तो ये देखो इस तरीके से मेरा बैश शेल बन के आ गया, दिख रहा है। ओके सर। अब इसमें मैं चेक करता हूँ तो इसमें अभी भी नहीं आई, दिख रहा है आपको, अभी भी मैं एरो कीज दबा रहा हूँ तो इस तरीके से ABCD इस तरीके से लिख के आ जा रहा है, दिख रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो अब इस केस सिनेरियो में क्या करें हम, अब क्या कर सकते हैं हम, सर्च करना यहाँ पे मिल जाएगा आपको, शेल टेबल कमांड्स डालना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लिंक ओपन करना, 0xFF वाला, ये वाला। इसमें देखो हमने ऊपर वाली कमांड चला दी, अभी भी हमारा जो है अपग्रेड नहीं हुआ है। फुल इंटरेक्टेड TTY शेल के लिए क्या है, बैकग्राउंड द करंट रिमोट शेल, करंट रिमोट शेल बैकग्राउंड करने के लिए Ctrl+Z करो, ठीक है। फिर उसके बाद STTY कमांड चलाओ, ये आपकी वो बता देगा, और फिर ये वाली नीचे वाली कमांड चलाओ, ठीक है। कमांड चलाई, फिर उसके बाद रीसेट लिख देना है, ठीक है। रीसेट लिखने के बाद Ctrl+C कर देना। तो ये देखो अब मैं वो कर रहा हूँ, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं CD करूंगा, होम सेट नहीं है, CD टेम्प में चले जाता हूँ, चलो। अब देखो जो भी मैंने प्रीवियस कमांड चलाई है वो सब आ रही है, दिख रहा है आपको। कैसे सर? यस अच्छा, सर। हाँ, दिख गया, एरो दिख गया। कीज, एरो दिख कीज गया से, सर। हाँ, एरो कीज से। इसका मतलब सेल आ चुका है। इससे का मतलब मैं शेल तो पहले भी आ चुका था, वो फुली इंटरेक्टिव शेल बन चुका है, ठीक है, स्टेबल शेल बन चुका है एक, ओके सर। ठीक है। दिख गया आपको। यस। जी सर। हेलो, जी सर। शेल कैसे स्टेबल करते हैं, हेलो, जी यस। सर। ठीक है। अब देखो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मेरे को ये पहले यूजर का शेल मिल चुका है। सर ये STTY क्या है सर? HTTY जो है आपका ये बताता है, ये जो आपका शेल है ना, हम्म, इसमें ये क्या लाइन वाइन कितनी है, किस हिसाब से आपका ये शेल है, कौन सी लैंग्वेज का यूज हो रहा है, ये सब, अच्छा, ठीक है। ओके। लेंथ विड्थ ये सब पता करने के लिए होता है शेल की। तो इस तरीके से मुझे इनिशियल एक्सेस मिल गया इस मशीन में, दिख रहा है। जी सर। अब हम दूसरी मशीन लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो बस इतना ही करना था सर इसमें? अभी अभी तो बहुत सारी चीजें करनी थी, ठीक है। करनी तो बहुत सारी चीजें थी, शेल हमें मिल चुका है।
उसमें और हम क्या कर सकते हैं शेल मिलने के बाद, क्या एग्जीक्यूट करा सकते हैं? शेल मिलने के बाद तो आप जो स्क्रिप्ट जो भी एग्जीक्यूट कराना चाहो वो करा सकते हो, ठीक है। as cat hyphen a for dictionary tag 0 mode of as 800, ठीक है। एक बार आपको शेल मिल गया तो उसके बाद आपको कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा दो, जो भी आपको कराना है उसके बाद वो कर तो सकते कैसे हो। कराएंगे सर वो एग्जीक्यूट? आप इसमें कैसे एग्जीक्यूट कराते हो अपनी सिंपल काली लिनक्स के अंदर, अच्छा, वैसे बस ही। कमांड लिखते जाना है? हाँ, कमांड लिखते जाना है जिसकी परमिशन होगी। इसमें हाँ कोई वो मतलब बैकडोर वगैरह भी वो हो जाता है क्या? हाँ, बैकडोर आपको डालना है, परसिस्टेंस डालना है, वो डाल सकते हो आप, ठीक है। ओके। अभी जो है हमारा फोकस है इनिशियल एक्सेस के ऊपर, तो अब इनिशियल एक्सेस एन्यूमरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने एन्यूमरेशन टच भी नहीं करी, हल्की सी। अच्छा। ये तो सिंपल वो था, कुछ ओके तगड़ी सर। सी एनिमेशन देखता हूँ, एसएमबी से रिलेटेड हो तो। नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप आप आराम से चलो सर। ओके। देखो अब यहाँ पे हैश टैग आते हैं, देखिए इधर। हाँ चलेगा ना, देखिए डाल दिए हमने। चलो अब ये वाली देखते हैं आप, लेजी एडमिन वाली मशीन, ठीक है। ठीक है, लाइनअप ऐड जस्ट प्रेस एंटर बटन। हेलो। ये लेजी एडमिन वाली कंप्लीट होगी सर? नहीं, लेजी एडमिन नहीं, रूट में करी थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, खाली बस उसमें हमने इनिशियल एक्सेस तक का लिया था, ठीक है। यस ओके सर। सर। अब जो है हम अभी मैं खाली इनिशियल एक्सेस पे ही जोड़ दे रहा हूँ। अभी एन्यूमरेशन की, एन्यूमरेशन बहुत सारी चीजों की अलग अलग तरीके से एन्यूमरेशन करी जाती है, एन्यूमरेशन में ही मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। एन्यूमरेशन में ध्यान देने की ये चीज है ताकि पता चल जाए अलग अलग सर्विसेज का एन्यूमरेशन कैसे करा जाता है, किस तरीके से हमारी जो सबसे पहले जब आईपी एड्रेस मिलने के बाद आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होती है, ये सब, ठीक है। मतलब बेसिक सर यही है हमारा, बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है अभी। हाँ, बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके सर। सर रिकॉन सिर्फ हमने एनमैप से ही किया, और वो एनमैप से ही किया ना रिकॉन, एक्टिव रिकॉन। हाँ हाँ, रिकॉन हमने अभी एनमैप से करा था, सबसे पहले रस्कैन का वो यूज करा था, फिर एनमैप ऐसे हम यूज करा था। बस सर ये दो ही टेक्निक है रिकॉन की, या फिर और भी है? मतलब किस चीज के रिकॉन के? मेनली जो रिकॉन, देखो डिपेंड करता है हम कौन सी सर्विस का कर रहे हैं, हर सर्विस का अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो वही मैं देख रहा हूँ अलग अलग सर्विस, अभी आगे चल के हमारी एक मेल वाली सर्विस आएगी, उसका अलग तरीके से होगा रिकॉनेसेंस। नहीं सर, जैसे कोई कमर्शियल कंपनी पे करते हैं रिकॉन, तो उसमें तो सारी हाँ सर्विस जैसी डालते हैं, तो पोर्ट सोर्ट पता ही चल जाते हैं, मेल के लिए अलग होता है। हाँ, पोर्ट वोट तो आपको पता चल जाता है। जैसे आप किसी कमर्शियल सर्विस का भी करते हो, अगर आप वेब का कर रहे हो तो उसमें रिकॉनेसेंस का फिर अलग वो आ जाता है, फिर उसमें हमें सब डोमेन्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ओके। सब डोमेन्स फाइंड आउट करने का वो डिफरेंट तरीका हो गया। बाकी पोर्ट सोर्ट्स फाइंड आउट करने के लिए तो यही सब यूज होता है, रस्क एंड एनमैप, ठीक है। तो ये देखो, इसमें भी हमारे पास अब आईपी सर एड्रेस। इसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है क्या? व्हाट इज, हाँ, ये मतलब ये है क्वेश्चन, क्या? ये क्वेश्चन कहाँ पे, ये जो हमारा लास्ट वाला था ना, अभी लास्ट वाले उसमें चले जाते हैं। ये वाला था हमारा रूम, जी सर। ये वाला रूम था, तो क्वेश्चन भी है, आपको क्वेश्चन के आंसर देने, और क्वेश्चन के आंसर देते रहो, जैसे ये था इसमें। तो ये क्वेश्चन आंसर आते कहाँ से हैं सर? ये इसी में नीचे दे रखे हैं ना, टास्क के नीचे, आते कहाँ से गए ये रे। अब जैसे हमने स्कैन करी थी मशीन, उसमें कितने पोर्ट ओपन थे, स्कैन दी मशीन एंड हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, दो पोर्ट्स अच्छा। ओपन थे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। तो कौन सा अपाचे का वर्जन चल रहा था, एनमैप के स्कैन में था, कौन सा वर्जन चल रहा था, 2.4.29, वो डाल दिया। ओके सर। 2.4.29
पूरा लिखना पड़ेगा तो। हाँ SSH की सर्विस चल रही थी, पोर्ट 22 पे SSH की सर्विस चल रही थी, तो वो डाल दो। फाइंड दी डायरेक्टरीज निकाल दी थी। व्हाट इज हिडन डायरेक्टरीज बहुत सारे आई थी, एक पैनल करके भी आई थी। अच्छा, ये जो हमने मशीन सॉल्व किया उसी का आंसर देना है इसमें। हाँ PANEL पैनल, यही तो आई थी हिडन डायरेक्टरी। हाँ तो इस तरीके से आंसर दे दिया हमने। ओके, अब समझ उसके गया बाद सर। शेल लेने के बाद यूजर का वो टेक्स्ट शेल वो फ्लैग लैग। अभी मैंने प्रिविलेज एस्केलेशन करा ही नहीं, इसलिए गया नहीं उस लाइन पे। ठीक है प्रिविलेज सर। एस्केलेशन जब हो जाएगी हमारी, तब रूट तक कर लेंगे हम। अभी तो खाली मैं वो इनिशियल एक्सेस रिकॉग्निशन जो हाँ सर। हमारी इनिशियल स्टेज रहती है उसमें कैसे हम यूज करते हैं नहीं, वो ठीक है बता। सर, इसे आप अभी वो करवा दो पूरा कंप्लीट, मतलब ये इनुमरेशन का अच्छे से करवा दो सर। हाँ अब देखो, अब जैसे यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मिला है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही रस स्कैन से स्टार्ट करेंगे। रस स्कैन -A Ctrl+Shift+V। झूमे बंसारे झूमे झूमे। अब देखो यहाँ पे हमारे दो पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। इसमें सर भी ये भी एनमैप का यूज करता है क्या? है। ये एनमैप हमने का यूज करता है? ये हमने रस स्कैन का यूज करा, उससे पता चला दो पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। अब हम एनमैप का वो चलाएंगे, नहीं एनमैप सर, हाई। इसके नीचे नहीं लिखा है ना स्टार्टिंग एनमैप हाँ ये और भी ये एनमैप का यूज करता है, लेकिन वैसे यूज नहीं कर पाता है जितना एफिशिएंट यूज हम करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। -SC -SV -P। रस्ट रस्ट स्कैन की जगह सर और कुछ भी कर सकते हैं हम? रस स्कैन अभी तक सबसे फास्ट है, अगर आप इसकी जगह यूज करना चाहो मास स्कैन एक वो यूज कर सकते हो। मास स्कैन? हाँ मास स्कैन है, उसे भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से रहता है वो। Ctrl+MASS मास अच्छा। MSC मास स्कैन Ctrl+Shift+V। इस तरीके से डाल दिया, पोर्ट की रेंज डालनी पड़ती है इसमें। हाइफन बाद बाकी सब में हाइफन हाइफन पी। हेल्प करके चेक कर सकता हूँ मैं। हाँ -P करके 0 से लेके और 65,535 तक होते हैं पोर्ट्स। हाइफन PS पोर्ट्स 5,500 SUDO पोर्ट्स 1 से स्टार्ट होता है सर। काली। इस तरीके से डाल दिया पोर्ट, वो सूडो की एरर, परमिशन की एरर आ रही थी, तो इस तरीके से स्टार्ट कर दिया, तो ये मास स्कैन हमारा चालू एनमैप हो में नहीं जाता है। करता है शायद, बट वैसे अगर एनमैप में हम पोर्ट 0 से स्टार्ट करें तो नहीं हाँ करता वो। एनमैप में नहीं करता। हाँ एनमैप में अगर आपको सारे पोर्ट डालने हैं तो -P हाइफन डाल दो। हाँ सर, फिर हो जाता है वो हाइफन पे 0 हाइफन से नहीं ले से। सकते हैं हम एनमैप में, हमें 1 से स्टार्ट हाँ करना होगा। 1 से स्टार्ट करना हाँ पड़ता है वन उसमें, से हाँ। स्टार्ट करने पड़ते हैं, एनमैप में 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको एनमैप में सारे पोर्ट्स देने हैं ना, तो पोर्ट्स रेंज तो डालने की हाइफन जरूरत पी नहीं। हाइफन लगा सकते हाइफन हैं। पे -P हाइफन लगा दीजिए, वो भी सेम काम करेगा। सर अगर एनमैप अच्छे से तो आता तो एनमेस नहीं से कोई अच्छा दिक्कत? टूल नहीं है कोई एंटीवायरस एविएशन के लिए भी? ये भी तो एंटीवायरस एपीआई यूज कर रहा है ना उसी की। एंटीवायरस इवेजन देखो, एंटीवायरस इवेजन आप किस उसमें करना चाहते हो? एंटीवायरस इवेजन का एनमैप से क्या लेना देना? एंटीवायरस एंटीवायरस एव्यूजन है सर क्या सर? एंटीवायरस नहीं सर, वो सर फायरवॉल सर। फायरवॉल बाईपास। फायर फायरवॉल। फायरवॉल फायर इवेजन, फायरवॉल इवेजन। फायरवॉल देखो, फायरवॉल बाईपास में क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैकेट भेजते हैं, तो या तो आप एनमैप का यूज कर लो, नहीं तो अपना खुद का एक टूल बना लो जिसको आप यूज कर सकते हो। सर एनमैप में वो होता है ना, मतलब जो खाली पैकेट जाती है, पैकेट में कुछ नहीं जाता, हाँ वो सब भी रहता है। वो वही होता है, वो बढ़िया एक्स रहता है।
एक्समस स्कैन हो गया आपका, हाँ और फिर बहुत सारे रहते हैं फायरवॉल इविजन के लिए, वो हमारा रूल्स के ऊपर नल डिपेंड स्कैन। करता है। और इसमें इंक्लूड है क्या वो फायरवॉल इसमें इल्यूजन? फायरवॉल, हाँ फायरवॉल की बाईपासिंग टेक्निक्स बता दूंगा मैं आपको, जो क्योंकि सर डिफरेंट। उसके बिना तो हम एनिमेशन कर ही नहीं सकते किसी चीज का। हाँ हाँ, फायरवॉल की बाईपासिंग टेक्निक बता दूंगा मैं आपको, जो रहती हैं, अभी क्योंकि रियल आएंगी। वर्ल्ड में ये बेसिक स्कैन तो चलते ही नहीं है। सर ये स्कैन तो रियल कोई वर्ल्ड में काम तो के नहीं है फायरवॉल लगी हमारे। रहती है। हाँ, ये वाले स्कैन बहुत कम वो रहते हैं। सर चलते ही नहीं, कम रहते क्या, चलते ही नहीं है। ये फायरवॉल रोक देगा इसे। फायरवॉल रोक देता है। फायरवॉल बाईपासिंग के देखो, फायरवॉल्स के रूल्स लगते हैं फायरवॉल में, बस उन्हीं रूल्स को हमें पता करके, मतलब एरर बेसिस में पता करके फाइंड आउट करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट एरर मेथड से। सर एरर मेथड वही होते हैं ना, फिल्टर्ड आता है जिसमें ये नहीं नहीं, से पता फिल्टर्ड चलता होगा नहीं ना। आता, वो ब्लॉक कर देता है आपका, फिल्टर्ड तो लिखा ही नहीं आता उसमें, सारी क्लोज बता देता है, इस तरीके से लिख के आता है। वो अब मतलब उस देखो, तरीके से होता है ना कि कितने केबी का पैकेट वो ले रहा है। अभी हमने एक हाँ पैकेट भेजा, वो नहीं गया, उसका वो साइज हमने कितने कम किया, कितने उसका हमने ले देखा रहा वो भी है, नहीं गया। हाँ, तो MTU हो उसको हम गया, इस तरीके से मैक्सिमम देखते हैं। सर बहुत सारी ट्रांसमिशन कंपनी यूनिट। में तो हनी पॉट्स भी लगे रहते हैं। हाँ, हनी पॉट्स भी लगे रहते हैं, हमें फ्रेगमेंट स्कैन करके भेजना पड़ता है वगैरह। अब देखो इसमें भी क्या है, हमारी वेबसाइट ही चल रही है पोर्ट 80 में, तो वेबसाइट खोल लेंगे। अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमारा अपाचे का डिफॉल्ट पेज आया है, तो अगर आपकी अपाचे में चल रही है वेबसाइट, तो ये उसका डिफॉल्ट पेज रहता है, मतलब पहले से जो पेज रहता है वो इस तरीके का हमारा कुछ पेज रहता है। ठीक है, यस। देख सकते हो, ये हमारा अपाचे का पेज रहता है। डॉट एक्शन नहीं है, व्यू पेज सोर्स करके देखा। पेज सोर्स में भी कुछ ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो वही डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग में लगा देंगे हम। इंस्पेक्ट करने के बाद नहीं आता है कि एड्रेस में, इसमें इंस्पेक्ट करने के बाद। इंस्पेक्ट में कुछ नहीं दिखता इतना। तो ये देखो, ये होता है हमारा रिकर्सिव। रिकर्सिव देख रहे हो, जो इसका मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर हमारा गोबस्टर यूज होता तो गोबस्टर सिर्फ कंटेंट पे रुक जाता, दिख रहा है? हेलो। जी सर। यस सर। लेकिन ये फेरोक्स बस्टर क्या करता है, ये रिकर्सिव स्कैन करता है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे कंटेंट के बाद देखो इमेज करके आ रही है, कंटेंट INC, कंटेंट थीम दिख रही है। अब जी सर। कंटेंट AS JS इस तरीके से डायरेक्टरी के अंदर। ये जो गो बस्टर है, ये हमारा ये सब चीजें नहीं करता। गो बस्टर सिर्फ एक ही डेप्थ तक जाता है, लेकिन ये हमारा मल्टीपल डेप्थ तक जाता है। दिख रहा है आपको? ये कितने जी तक जाता है सर, कितने डेप्थ तक जाता है ये? ये जितनी आगे वो हो डायरेक्टरी। डायरेक्टरीज, उतनी उस तक जाता है। ओके, तो मतलब फिर तो ये टाइम भी ज्यादा ले लेता होगा ना। नहीं, टाइम नहीं लेता, टाइम भी कम लेता है ये, थोड़ा फास्ट है ये हमारा फेरोक्स अच्छा। बस्टर, ओके। जल्दी कर देता। और कुछ ये सर डिपेंड उसके ऊपर भी करता होगा ना, वर्ड लिस्ट मतलब कितनी बड़ी है। हाँ, वर्ड लिस्ट कितनी बड़ी है उसके ऊपर भी रहता है, उसके ऊपर तो सारी चीजें रहती है। गो बस्टर भी आप हाँ। चलाओगे तो अगर ज्यादा वर्ड लिस्ट दी है तो उसमें भी टाइम लगेगा, है कि नहीं? अरे एक्टिवली यस सर। जो प्रोजेक्ट्स आते हैं क्रॉप हाँ। पे, उस पे हमें देखने का मौका कब मिलेगा सर? पता नहीं भाई, वो तो उनसे ही पूछो आप, क्या बोलते आप हैं। वर्क करते हो सर किसी लाइव प्रोजेक्ट पे, दीपक कराते हैं आपका? दीपक सर करके हैं, उनसे पूछो। सर आप नहीं करते हो क्या लाइव नहीं प्रोजेक्ट? मतलब आप करते हो किसी प्रोजेक्ट पे, मैं सर आपसे ये क्रॉप पे पूछ टेस्ट कभी कौन करता है कभी प्रोजेक्ट पे? कभी कभार में, जैसे वेब वाला जो आता है उसमें करता हूँ मैं, वेब वाले में। रहा हूँ। सर ये लाइव कौन मतलब करते कौन से सर है कंटिन्यू? दीपक सर हैं एक, अजमल सर है वो करते हैं, और तुषार सर है एक वो। अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है? दीपक सर तो बहुत पुराने हैं सर। हाँ, एक मनमोहन सर भी है, वो भी करते हैं। पेस्ट कर दिया, कंट्रोल नेक्स्ट कर दिया, SU साकेत में रहते हैं।
मनमोहन सर बहुत वो अच्छे हैं। आप चाहो तो आपका क्लाउड हो गया क्या? क्लाउड हो गया आपका? नहीं सर, क्लाउड करोगे तो मनमोहन सर से ही करना। एक्सपर्ट है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जो अभी ये चल रहा है, क्या अभी चल रहा क्लाउड है? चालू होने वाला है, जो मनमोहन सर पढ़ाने वाले हैं क्या? अभी कौन क्लाउड सा चालू होने वाला है ना सर? क्लाउड चाल? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप करोगे तो मनमोहन सर से ही करना। मेरे को पता नहीं कब चालू हो रहा है, कब हो रहा है, क्या आसपास विनेश भाई चालू, काउंसलर को बोल देना। हाँ 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 हाँ। आसपास चालू हो रहा है क्या? अभी ये सर, ये बीच में क्लास खत्म होगा तभी तो। अभी बीच में आया तो था, क्या? वेरी सुन वेरी सुन। क्या वेरी सुन? AWS क्लाउड वो तो वेबिनार था। सेमिनार के बाद क्लासेस का भी आया था ना भाई। वो 8 जनवरी का था, मैं वो स्टेटस पे लगाया था ना। हम्म। हाँ मैंने भी देखा था, तो फिर मैं ज्वाइन ही नहीं सर किया। वेब वेब सबसे अच्छा कौन पढ़ाएगा? वेब कौन पढ़ाता है सर सबसे अच्छा, वो वेब वो बताइए। शुभम गुप्ता सर है एक। शुभम गुप्ता सर और हाँ मनमोहन सर। सर AWS सिक्योरिटी भी पढ़ाते क्या वो? हाँ हाँ, AWS एसोसिएट, AWS सिक्योरिटी दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो फिर जिसने सर काउंसलर से बात करना पड़ेगा क्या ये फाइल बनाओ, इसके लिए, बैच प्रोजेक्ट्स के। के लिए? प्रोजेक्ट देखना है तो टेस्टिंग कैसे होते हैं? हाँ हाँ। मैम बोलती है पर कुछ करती नहीं है। कौन है आपकी मैम? अब नेहा इंसानों में वर्मा। क्या है, इंसानों में क्या है, कौन? नेहा वर्मा पता है, मैम को इंसानों में बोला कोई था भी इंसान मैंने है, प्रधानमंत्री वो है, हम नहीं। भेजने के लिए, अभी तक हम कोई जनता रिप्लाई है। नहीं आया। क्या? तो ऐसे ही क्रिप्टो के सर वो जाते हैं, बुक्स वो मतलब वो नहीं है, चले जाए बिटकॉइन ही, मतलब वो भी क्रिप्टो अभी आई नहीं है वो वो है, शायद। but उसका एक अलग ही एल्गोरिथम है, ठीक है। तो बहुत हार्ड मैथमेटिक्स बना हुआ है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक हमें स्वीट राइस का वो मिला है, लॉगिन पैनल मिला है, दिख रहा है? यस सर। तो सर इसका आईडी पासवर्ड मिलेगा तभी तो लॉगिन करेंगे। हाँ आईडी पासवर्ड मिलेगा तभी लॉगिन करेंगे। तो बोर्ड तो फोर्स भी तो बोर्ड फोर्स भी तो कर सकते हैं। आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं। तो वही मैं देख रहा हूँ, CMS स्वीट राइस, स्वीट राइस वाला CMS है। अब यहाँ पे हमारी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। देखो जैसे ये स्वीट राइस का CMS जो हमें मिला है, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं इसका कोई वर्जन वर्जन का पता चल रहा है हमें। अगर वर्जन का पता चल जाए तो हम इसके वर्जन से रिलेटेड एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए हम, डाला स्वीट राइस CMS, ये जो भी मतलब सिस्टम अगर बढ़िया लोग तो कहीं कंडक्टिंग कर रहा है, अगर मुझे ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे आर्बिट्री फाइल अपलोड कुछ वो मिली थी, वल्नरेबिलिटी। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं, ये कमेंट्स होता है, ये वर्जन 1.5.1 के अंदर मिली थी। ये आपका बेसिकली हो गया आपका ग्रुप्स का, ठीक है। ये जो हो गया आपका स्वीट राइस 1.5.1 के अंदर एक वल्नरेबिलिटी मिली थी जिसका यूजर एक हो गया, हो गया। तो ये लोकल यूजर हो गया, नॉर्मल वाला। और जो रूट है वो सिंपल वेबसाइट प्रोग्राम। चीज को एक्सपोर्ट मतलब फाड़ लिया, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है पेन टेस्टिंग का, ठीक है। फिर डिफाइन करना। और क्या कर सकते हैं हम? और जो है अभी एक्सप्लॉइट चला के भी देखेंगे हम, एक्सप्लॉइट वर्क करता है कि नहीं। एनमैप उससे से वर्जन नहीं निकल सकता है क्या सर इसका? Nmap से वर्जन निकलना होता तो निकल जाता स्वीट राइस का, लेकिन निकला नहीं है। में एक्स लगा हुआ ये ठीक है, पोर्ट 80 पे, क्योंकि वही दिखा रहा है। खाली होता है। सर अब देख, एनमक की वर्नेबिलिटी निकालने के लिए स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं ना? हाँ Nmap से वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए वो मैंने चलाई थी ना, -sc जो है डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग, वही होता है वो। स्वीट राइस डिफॉल्ट लॉगिन्स के लिए भी जा सकते हैं हम, DEFAULT डिफॉल्ट लॉगिन, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए भी जा सकते हैं। सर इसमें एसक्यूएल भी चलेगा, इसमें एसक्यूएल भी कर सकते हैं। किसमें? इसमें जो लॉगिन पेज है हमारा। हाँ सीक्वल के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप सीक्वल बाईपास स्ट्रिंग भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस हैश को हम क्या करेंगे, फिर चेक कर लेंगे, ठीक है। कॉपी एसआईडी,
अब ये अननोन है इसलिए यहाँ पे स्लैश लगा हुआ मतलब एक ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है कोड, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेस्ट कर दिए, हो गया। इसकी उठती है, पासवर्ड क्या था हमें, हमारे पास जो पासवर्ड था जनरेट किया वो हमारा ये पासवर्ड है, ये है जस्ट कॉपी पेस्ट किया। और देखिए हमने कैसे प्रिपेयर लिया, तीन पार्ट कर दी, ठीक है। इसमें हमें क्या परमिशन, मतलब जो वीकनेस था, तो वीकनेस क्या थी, हमें जो एडमिन एडमिन सब नहीं है सर? परमिशन भी था और नहीं, एडमिन एडमिन नहीं होगा प्राइवेट। एडमिन पासवर्ड और ये हमारे पास सब नहीं राइटेबल होता। इसमें भी दे रखा था मतलब सिस्टम में, तो वो सिस्टम में राइटेबल दे रखा था, मतलब कि हम इसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया तो मतलब आप ब्लैक हैट हो गया, रूट में एक्सेस आ गए ऊपर। हाँ, इसके अलावा भी तो बहुत सारे हैं के अंदर क्या क्या है। ठीक है, ब्लैक हैट में है बस सीक्वल बैकअप, एक सीक्वल का बैकअप भी निकला है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? अभी आप कुछ आईडी डालो, पेस्ट करो, बताओ मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पेस्ट कर दिया, हो गया ये। अब यहाँ पे sudo cell escape scripts, बेसिकली यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, ठीक है, sudo -l डालेंगे। अब यहाँ पे ये बाइनरीज आया प्रोग्राम, ठीक है, जीनो लिखा प्रोग्राम। सर आपके बगल में ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है? ऑफलाइन ऑफलाइन। इसीलिए इतना आवाज आ रहा है सर। ग्यारह है बस, 11 एक बार 11 ट्राई कर, ठीक है। अब बता रहा वन प्रोग्राम on the list does not have a scared sequence on GDF bins, which is it? वो कौन है जो मतलब जो scared sequence नहीं है, ठीक है। ग्लोबल डेटाबेस, माय सीक्वल डेटाबेस देखने के लिए है कुछ। हम क्या करेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, बेसिकली नो कंसीडर माइट बी ओके, यहाँ पे कोई हिंट है नहीं, ठीक है। अब आपको हर एक जो लास्ट वाला है उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीटीए को बीच में चेक करने के लिए आपको आई एफ टॉप हो गया, कमांड आई एफ टॉप, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनपुट कराने पड़ेंगे, जैसे कि ये इतना प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम एज अ बाइनरी में एग्जीक्यूट हो रहा है। जीटीएफ बीओ मींस जीटीएफ को मींस बेसिकली क्या करता है, हर बाइनरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे sudo से ये सब दे रहा है, ट्राई करके देखते हैं, इससे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, आ गया। अब यहाँ पे क्या नाम है डेटाबेस का? नहीं हो रहा है, ठीक है। शुरू करेंगे आई एफ टॉप, फिर पासवर्ड देना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम करेंगे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, /bin/sh, ठीक है। उसके बाद ये नहीं दिया है, करके देखते हैं हम, ठीक है। नहीं आ रहा,
आगे देखो, अब यहाँ पे बेसिकली आपको एग्जीक्यूट के लिए भी कुछ चीज बता रखा है। देखिए कहीं पे एग्जीक्यूट का दे रखा है, ठीक है, एग्जीक्यूट के लिए दे रखा है, एग्जीक्यूट कीजिए। ये एग्जीक्यूट के लिए वही है ना, एग्जीक्यूट। हाँ, क्या करेंगे, MySQL वाली फाइल अगर ऐसे नहीं खोली, उसके बाद सर इसका कोई अलग अलग मेथड तो नहीं है क्या? अरे ये MySQL वाली फाइल ओपन करके देख रहा हूँ मैं, ये जो बैकअप वाली फाइल डाउनलोड हुई है ना, कमांड लाइन के थ्रू ओपन नहीं होती थी। चल वैसे हो गई। ऊपर में की लिखा हुआ है सर। वही देख रहा हूँ मैं, इसमें इम्पोर्टेंट चीजें, एग्जिस्ट ड्रॉप टेबल, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। ये हमारा MySQL का बैकअप फोल्डर है, ठीक है, मतलब बैकअप फोल्डर जो था वो इसमें है। क्या कर सकते हैं सर? इसके अंदर से हम बस डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ये भी हमारा एक एग्जीक्यूशन का पार्ट है जिसमें से हम डेटा रिट्राइव। अब देखो जैसे इसमें ये है, हमें यहाँ पे मिल रहा है, एक हमें वो मिला है मैनेजर, यूजर एडमिन। डिस्क्रिप्शन, एडमिन, मैनेजर, पासवर्ड, और जो हमें पासवर्ड मिला है सीक्वल में जो है पासवर्ड हमारा हैश फॉर्मेट में रहता है। तो ये देखो हैश फॉर्मेट में हमें एक पासवर्ड मिला है, दिख रहा है। तो इसे सर कैसे ये करेंगे? अब वही बता रहा हूँ, इसे आप क्रैक कैसे करेंगे, हम हैश को कैसे क्रैक करते हैं वो आएगा हमारा आगे। तो अभी हमारे पास क्या है वो देखो, एक यूजर आया है, दो यूजर आए हैं, एडमिन, मैनेजर और पासवर्ड आया है जो कि हमारा हैश फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ये हैश किस टाइप का है। तो हैश का टाइप पता लगाने के लिए हमारा एक टूल रहता है पहले से, जिसका नाम रहता है हैश आइडेंटिफायर। दिख रहा है ये एक हैशकैट भी होता है ना? हैश कैट तो क्रैक करने के लिए रहता है, हैश को आइडेंटिफाई मतलब किस टाइप का ये हमारा हैश है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके सर। ठीक है, ये XDG क्या है सर? XDG ओपन। जब भी मुझे ग्राफिकली ओपन करनी पड़ती है कोई फाइल, तो जैसे कोई फोल्डर है ग्राफिकली ओपन करना है तो XDG ओपन कमांड रहती जैसे है। अभी आपने किया था। हाँ जैसे मैंने करा था। अब देखो जैसे ये अभी ये माई कंप्यूटर का फोल्डर जो है, ये जो फोल्डर है अगर मुझे ओपन करना है XDG ओपन, और करंट डायरेक्टरी का करना है तो डॉट, और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक हमारा टूल है हैश आइडेंटिफायर जिसका हम यूज करेंगे किसके लिए, हैश किस टाइप का है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो इसने हमें बता दिया ऊपर पॉसिबल हैश MD5 फॉर्मेट में है ये हैश। ठीक है, MD5 फॉर्मेट में है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रैक करेंगे। इसमें प्लस का मतलब क्या है सर? किसका? ये जो प्लस प्लस है ब्रैकेट में। ये प्लस तो ये बताने के लिए कि कौन कौन से हैशेस टाइप हो सकते हैं। ये लीस्ट पॉसिबल हैशेस है, मतलब ये बहुत कम हो सकते हैं, सबसे ज्यादा जो पॉसिबल है वो ये वाली पॉसिबिलिटी MD5। ओके सर। ठीक है, तो ये जो ये हमारा MD5 हैश है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे क्रैक करेंगे। तो क्रैक करने के लिए हमारी दो चीजें होती हैं, बहुत सारे टूल्स हैं डिफरेंट। तो एक हमारा हैश कैट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस हैश को हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल के अंदर डालना पड़ेगा। तो हैश लेजी करके डाल देता हूँ, Ctrl+Shift+V करके मैंने लेजी उसमें डाल दिया, हैश कैट। ठीक है, -A0 अटैक टाइप 0 के लिए। अब यहाँ पे -M देके हमें मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है किस टाइप का हैश है। ठीक है, MD5। हाँ MD5 है, तो MD5 का हमें नंबर देना पड़ेगा। वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हैश कैट की हेल्प के अंदर मिल जाएगा। हैश कैट --हेल्प लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा कंटेंट है ये सारे मॉड्यूल के नंबर दे देता है। इतने सारे हैं सर? हाँ बहुत सारे रहते हैं, बहुत तरीके के हैश रहते हैं। अब देखो MD5 हमारा क्या है, 0 है, दिख रहा है। MD5 का नंबर ये 0 है। वायरस टोटल पे भी मिल जाते हैं ना शायद सर, क्या? ये जो नंबर होते हैं इनके? नहीं, ये तो हैश कैट के नंबर है ना, हैश कैट के नंबर वायरस टोटल में क्या हाँ। मिलेंगे। नहीं मैंने मतलब एक जगह देखा था एक वेबसाइट के अंदर भी वो, मतलब हैश जो कैट हैकी की होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर।
हैश कैट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे तुम्हें हैश से रिलेटेड नंबर। सर ये जो -a दिया आपने, क्या दिया? ये ए जो है हमारा अटैक टाइप 0 के लिए है। ये जो डिफॉल्ट अटैक टाइप रहता है डिक्शनरी अटैक, उसके लिए है। अच्छा। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको अटैक टाइप। ये रहा स्ट्रेट। अटैक मोड कौन सा है हमारा? स्ट्रेट। कॉम्बिनेशन ब्रूट फोर्स मारना है। हाइब्रिड वर्ड लिस्ट है। हाइब्रिड वर्ड मास्क प्लस वर्ड लिस्ट है, एसोसिएशन है। किस ओके टाइप सर। का हमें अटैक करना है? ठीक है, तो हमें डिक्शनरी अटैक करना है जिसमें हमारा हैश जो है वो 0 MD5 है, तो इसलिए 0 नंबर। अगर कुछ और होता, जैसे सपोज करो अगर हमारा मल्टी बिट HD वाला है स्क्रिप्ट, ये वाला हैश रहता तो ये डालते 22700। अगर ये वाला रहता तो ये वाला डालते। अगर मल्टी बिट क्लासिक डॉट की MD5 ये वाला रहता 22500 वाला, तो 22500 नंबर डालता। ठीक है, ओके सर। ठीक है। हैश कैट -A0 मॉड्यूल 0। ठीक है, क्योंकि 0 नंबर है। फिर उसके बाद जो भी हमारी हैश फाइल है वो डाल दूंगा, और फिर उसके बाद डिक्शनरी डालूंगा। जो हमारी डिक्शनरी यूज होती है मैक्सिमम हम ये वाली करते हैं, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू वाली, पासवर्ड्स क्रैक करने के लिए। ठीक है, पासवर्ड क्रैक करने के लिए मेनली हम ये वाली डिक्शनरी यूज करते हैं, और फिर उसके बाद एंटर मार दूंगा। काली में सर प्री इंस्टॉल रहती है? अब पहले से ही आती है, हाँ काली में पहले से ही आती है वाली। ठीक है, काम करता है बाय चांस कभी काम नहीं कर इसके लिए क्या होगा कि जब तक तुम सिस्टम में इंस्टॉल करोगे ना, तो देखिए कौन सा इंस्टॉल करना पड़ता है। मेन कर लो ना, मेन सिस्टम में। अच्छा बेस पे ना, जैसे यूजर का सब पासवर्ड याद है क्या? इसका यूजर का पासवर्ड सब पासवर्ड चेंज होते हैं। 321 का पासवर्ड 321 हाँ पासवर्ड 321 मैंने डाला फिर वो तो 123 डाल के देखना पासवर्ड 1 हो गया। डाटाबेस टाइप हो गया क्या? अरे ये तो कोई इधर हेलो, आवाज आ जी रही है? जी सर। अब देखो यहाँ पे जब हमारा हैश क्रैक हो जाता है तो स्टेटस में आपको लिखा जाएगा क्रैक्ड। ठीक है, और यहाँ पे हैश के बाद कॉलन लगा पासवर्ड के 1 2 हमारा 3 क्रैक करके जो पासवर्ड आएगा वो आ गया। तो क्रैक पासवर्ड क्या है? पासवर्ड 123। ठीक है, तो इसमें हमें यूजर का नाम मिल गया था, क्या था? एक एडमिन। एडमिन और एक मैनेजर था, तो दोनों से हम ट्राई कर लेते हैं। ये रहा हमारा अकाउंट, एक एडमिन। पासवर्ड क्या था हमारा? पासवर्ड 123। 123। कंट्रोल शिफ्ट C करके कॉपी करा, कंट्रोल V करके पेस्ट करा। लॉगिन फील्ड आया, इससे नहीं है। मैनेजर लगा, तो ये मैनेजर का पासवर्ड था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लॉगिन हो गए। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। कल देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर रिवर्स शेल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे अलग टेक्निक यूज होगी हमारी रिवर्स शेल की। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए गाइस कल मिलते हैं। सर। वर्डप्रेस पे करवाइए, वर्डप्रेस अगर CMS पे करवाना ही है तो वर्डप्रेस में भी बता दूंगा कल। वर्डप्रेस में पहले ये वाला हो जाए, फिर वर्डप्रेस वाला करवा देंगे। वर्डप्रेस वाला क्योंकि क्या? वर्डप्रेस सर CMS वो ज्यादा है, तो अगर वो क्रैक ठीक हो है, सबसे तो अच्छा। ठीक है, वर्डप्रेस का हाँ ही कर। सर हाँ हाँ वही सही है। तो आज आज इसमें करा देते, कल वर्डप्रेस वाले में करा देंगे। हाँ ठीक सर, है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस में पे क्या है हो सर? सके तो जितने भी, मतलब नहीं है कि कैसे ढूंढना वर्डप्रेस की, क्योंकि बहुत सारी साइट्स अभी भी है जो वर्डप्रेस से वर्नेबल है। ठीक है उसमें वो तो भी। WPS करना जाता है ना। ठीक है, लाइव तो साइट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल वर्डप्रेस का भी बता देंगे। ठीक है, वर्डप्रेस का क्या सर? वर्डप्रेस में हम कैसे एन्यूमरेशन करते हैं, क्या एन्यूमरेशन की टेक्निक रहती है वो वर्डप्रेस होता क्या है वर्डप्रेस से? में। वर्डप्रेस ऐसे ही CMS रहता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका अच्छा। काम रहता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप